ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। और चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, क्या कहता है इनके साल का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। मकर राशि और मकर लग्न के अंतर्गत पैदा हुए जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आपके लिए शनि और शुक्र दो ग्रह विद्याध्ययन और बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2025 अच्छा रहने वाला है। मई तक बृहस्पति से लाभ मिलेगा। जनवरी से मार्च तक आपको नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मेहनत के अनुसार आपको फल प्राप्त होंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, समझदारी से फैसले लेंगे। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या घर से दूर जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए समय शुभ है। सेहत साथ देगी तो आपकी एकाग्रता भी मजबूत रहेगी। लेकिन 2025 में नकारात्मक बातों को मन में ना आने दें। अप्रैल से जून के बीच में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने लक्ष्य को पाने में मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आपको कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे जिनका फायदा आपको उठाना होगा। नवंबर और दिसंबर में आपको आत्मविश्वास मजबूत दिखाई देगा। 2025 में मकर राशि के विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अच्छी योजना बनाएं और शांत रहकर उनको जीवन में लागू करें। जुलाई से सितंबर के बीच कई बार आपका मन निराश हो सकता है। आपको लगेगा कि आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए केसर और चंदन घिस करके अपने माथे पर तिलक करिए। पहले हो सके तो राम दरबार पर तिलक करिए। उसके बाद अपने माथे पर, नाभि पर और जबान पर आप ये 43 दिनों तक अगर तिलक लगाएं तो आपका पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, क्या कहता है इनके इस साल का रिपोर्ट कार्ड, आइए जान लेते हैं। अगर बृहस्पति और चंद्रमा का बल देख लिया जाए तो आपके पूरे पढ़ाई की कुंडली खुल सकती है, चाहे वो सन 2025 की कुंडली हो या पूरे जीवन की कुंडली हो। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जहां तक 2025 का प्रश्न है, ये साल तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त होगी। घर से दूर रहकर और विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन बीच बीच में सेहत कमजोर होने से थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। 2025 नए अवसरों और उम्मीदों का साल है। कुंभ राशि के कुछ विद्यार्थियों को नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन 2025 में शनि से आपको सावधान रहना होगा, इसलिए कि शनि के 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर रहेगा। शनि आपके मन को भटकाएगा, बुरी संगत की तरफ जाने को प्रेरित करेगा, बुरे खान पान की तरफ आपको आकर्षित करेगा। इसलिए समय का सदुपयोग हो सकता है आप न कर पाएं। नवंबर और दिसंबर में आपके प्रयास सफल होंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को इस साल अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। अनुशासन में रहेंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा, वरना देरी हो सकती है। रुद्रा अष्टाध्यायी या शिव सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो नमः शिवाय का जप भी अगर आप रोज करना शुरू कर दें, इससे भी आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को 2 रंग वाला कंबल शनिवार को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हालांकि पंडित जी, जो हमारे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो तो अपनी राशि से अवगत होंगे, लेकिन कई लोग होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं। मैं चाहूंगी वैसे दर्शकों के लिए भी आप जरा बताएं कि उनके लिए कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए साल 2025। देखो, राशि आपकी जन्म राशि भले न पता हो, प्रचलित नाम के हिसाब से सबको अपनी राशि पता है। जी। और अगर आपको जन्म राशि अपनी नहीं पता है, प्रचलित नाम की ही राशि पता है, तो जो मैंने उपाय बताया उसी आधार पे आप करिए, आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आज चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी।
कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि आपने कहा कि दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बृहस्पति और बुध, जहां तक हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे। लेकिन क्या अगर एक ग्रह भी मजबूत रहा तो क्या सफलता मिल पाएगी स्टूडेंट्स के लिए या परेशानी आएगी? देखो, हाँ। अगर बुद्धि का ग्रह मजबूत रहा जी। तो आदमी बुद्धिमान तेजस्वी होगा, लेकिन उसके पास डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं होंगे। अच्छा। और अगर विद्या का ग्रह मजबूत रहा हाँ। तो उसके बाद डिग्रियां तो पूरे झोला झोला भर के होंगी, लेकिन वो यहाँ से किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये डिफरेंस हो ये जाता डिफरेंस है। और अगर दोनों ठीक रहेंगे तो प्रगल्भ योग बनेगा, तो ऐसे व्यक्ति का हर जगह सिक्का चलेगा। जी। ऐसे व्यक्ति के पास डिग्रियां भी होंगी और ज्ञान भी होगा और बुद्धि भी होगी, विवेक भी होगा, त्वरित निर्णय करने की क्षमता भी होगी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी दे रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कई ऐसे छात्र भी हैं। तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि हर चीज के पीछे वजह होती है, लेकिन अगर कोई मजबूत भी नहीं है, जो ग्रह पंडित जी बता रहे हैं, बुध मजबूत नहीं है, बृहस्पति मजबूत नहीं है, तब भी उपाय है। और इसलिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप आलस को त्यागें और खूब मेहनत करें, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो आज का कार्यक्रम आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। मीन राशि वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, कब इनको एग्जाम में सफलता मिलेगी, कब इनको असफलता का मुंह देखना हो सकता है, साथ ही साल 2025 में कौन से महा उपाय दिलाएंगे इनको सक्सेस, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025।